अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, और these are also called as London dispersion forces. What are London dispersion forces या London forces हमने शॉर्ट में लिख लिया है। These are the forces of attraction present among the non-polar molecules. अब पोलर का तो समझ में आता है कि डायपोल बने, दो पोल्स बने, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया, नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन नॉन पोलर, जैसा कि नेम से शो होता है, कोई पोल्स नहीं बन रहे, तो वहां पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे प्रोड्यूस होती हैं और क्यों होती हैं। एग्जाम्पल्स हैं हीलियम, जो कि लिक्विफाई कर सकते हैं, नियॉन, नोबल गैसेस हैं, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है। उसके अलावा हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाइड्रोकार्बन्स हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, एटसेट्रा। ये सारी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऐसे मॉलिक्यूल्स में कोई डाइपोल्स नहीं होते, लेकिन ये लिक्विफाई हो सकती हैं अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस। ये गैसेस हैं, ठीक। कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लिक्विड में भी एग्जिस्ट करते हैं, कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। उसकी रीजन है कि क्यों करते हैं, ड्यू टू लंडन फोर्सेस। अब देखें, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं तो मॉलिक्यूल दूर दूर होने चाहिए। जब मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो वो ना तो लिक्विड बन सकते हैं ना सॉलिड, लेकिन वो लिक्विड भी हैं, सॉलिड भी हैं। उसकी रीजन क्या है वो हम इसमें देखेंगे। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द एटम्स और मॉलिक्यूल्स काज देम स्टिक टुगेदर। ये लंदन फोर्सेस जो हैं, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं इन मॉलिक्यूल के बीच में, वो इनको स्टिक करती हैं, इसलिए ये लिक्विफाई होते हैं। जर्मन फिजिसिस्ट फ्रिट्ज लंदन ने 1930 में इन फोर्सेस की एक्सप्लेनेशन दी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे प्रोड्यूस। जी, इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल, ये दो टर्म्स हैं, ये देखते हैं पहले हम। When electrons of one atom come closer to the electron of other atom, जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब आते हैं, they are pushed away from each other. इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। याद रखिएगा, चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो नेगेटिव या पार्शियल नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर पुश किए जाते हैं, so a temporary dipole is formed as electron density is not symmetrical. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिमेट्रिकल, एक तरतीब से नहीं रहते, एक तरफ ज्यादा हो जाते हैं, दूसरी तरफ कम हो जाते हैं, तो एक डायपोल, टेम्परेरी डायपोल बनता है। इट हैज मोर नेगेटिव चार्ज ऑन वन साइड, और दूसरी तरफ जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। एंड एट दैट इंस्टेंट डायपोल इज फॉर्म्ड कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस डायपोल, और जो उस लम्हे में डायपोल बनता है उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल। ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल बन गए, ये भी टेम्परेरी है। इट देन डिस्टर्ब्स द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ अदर नियर बाई एटम। ये अपने करीब दूसरे एटम या मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करता है और उसको भी डायपोल बना देता है। दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड डायपोल। जो पहले की वजह से दूसरे में आती है, दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड डायपोल। So, definition है temporary force of attraction created among instantaneous dipole and induced dipole is called as London force, or instantaneous dipole induced dipole force. डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, ये गैस की एग्जांपल ही है। फॉर एग्जांपल, ये स्फेरिकल एटम हैं, दोनों एक आइडियल गैस के, ना ये अट्रैक्ट कर रहे हैं ना रिपेल कर रहे हैं, लेकिन जब करीब आएंगे तो इसका इंस्टेंटेनियस डायपोल बन जाएगा। पार्शियल पॉजिटिव एक साइड पे, पार्शियल नेगेटिव दूसरी साइड पे। और जब ये किसी और एटम के करीब आएगा तो उसमें भी पोल्स क्रिएट कर देगा। तो ये एक इंस्टेंटेनियस डायपोल हो गया, दूसरा इंड्यूस्ड डायपोल हो गया। इनके नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, दैट इज कॉल्ड एज लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। It is a very short-lived attraction because the electrons keep moving. Short term होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं और डायपोल खत्म हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुसलसल ही एक साइड पे नहीं रहते। लेकिन कुछ लम्हे बाद
ये किसी दूसरे के साथ जो है डायपोल बना लेंगे और फिर अट्रैक्शंस जो है वो डेवलप कर लेंगे। इस तरह ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बनती रहती हैं और खत्म होती रहती हैं। These forces are present in all non-polar molecule। ये हम पहले एग्जांपल्स देख चुके हैं। ये देखें जी, इंस्टेंटेनियस डायपोल है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हीलियम। हीलियम की जब बात करें, दूसरा हीलियम आएगा तो एक इंस्टेंटेनियस डायपोल बन जाएगा, दूसरा इंड्यूस्ड डायपोल बन जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द लंदन फोर्सेस। फैक्टर्स हैं, पहला है पोलराइजेबिलिटी। बेसिकली तो एक ही फैक्टर है जो है उसको डिफरेंट नेम से हम आगे पढ़ते हैं। पोलराइजेबिलिटी नेम से शो होता है, पोलराइज एबिलिटी, पोलराइज होने की एबिलिटी, पोल्स बनने की एबिलिटी। इट इज अ मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट, कि ये पोलराइजेबिलिटी है क्या, ये ऐसी अमाउंट है, उसकी मेजरमेंट है, टू विच इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी पोलराइज और डिस्टॉर्टेड, कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पोलराइज हो सके या डिस्टॉर्ट हो सके, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो सिमेट्रिकल है उसके पोल्स बन सके, डिस्टॉर्ट हो सके, डिस्टर्ब हो सके। क्वेश्चन ये इस तरह आ सकता है, इसमें है भी, हमारे बुक में है, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस, ग्रुप 8 या 0 ग्रुप भी कहते हैं इसे, एंड हेलोजन 7th ग्रुप है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इनका बॉइलिंग पॉइंट टॉप वालों का कम होता है, नीचे वालों का ज्यादा होता है। जी आंसर लिखते हैं, temporary poles are formed when electronic cloud is disturbed or distorted and creates London forces। स्टार्ट से, नोबल गैसेस एंड हेलोजेंस आर नॉन पोलर गैसेस। नोबल गैसेस एटॉमिक होती हैं, हेलोजेंस जो है वो मॉलिक्यूलर होती हैं, एंड देयर साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जब साइज बड़ा हो जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा होता है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितना वो दूर जाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स उन पे न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो कम होता जाएगा। इस वजह से उस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्पर्जन जो है वो इजी हो जाएगी, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो जाती है और लंदन फोर्सेस जो हैं वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं जब साइज बड़ा हो। Thus, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होती जाएंगी, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ के रहेंगे, पकड़ के रखेंगे एक दूसरे को, उनको बॉयल करना, उनको मेल्ट करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि हेलोजेंस में फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस हैं, या आप ये आंसर लिखें, लेकिन ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है, हालांकि सारे के सारे नॉन पोलर हैं। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन जो हमने ऊपर पढ़ ली है यही है कि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करती है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस इंक्रीज करती हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज जो हीट पे डिपेंड करें, वो सारी जो है वो इंक्रीज करती हैं। दूसरा है, इसमें क्वेश्चन पहले लिख लिया है हमने, लेकिन फैक्टर है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, कि नंबर ऑफ एटम्स जो है इन अ मॉलिक्यूल, ये दूसरा फैक्टर है, पहला पोलराइजेबिलिटी था। क्वेश्चन इसमें है, व्हाई लोअर हाइड्रोकार्बन्स आर गैसेस, हायर हाइड्रोकार्बन HC हाइड्रोकार्बन्स आर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। फैक्टर है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, जितने नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल में ज्यादा होंगे, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? साइज बड़ा हो जाएगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। पोलर में भी यही होगा, लेकिन हम चूंकि यहाँ पे नॉन पोलर को फोकस कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम जो है वो ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा होगा तो जो है पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा होगी। इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इथेन C2H6 ये गैस होती है, और डेफिनेट बात है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। हेक्सेन C6H14 लिक्विड है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 88.6। इथेन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, माइनस में है, और हेक्सेन का ज्यादा है। अगर ये बॉइलिंग पॉइंट ना भी याद रहे तो कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल विद लार्जर चेन लेंथ या ज्यादा नंबर ऑफ एटम, ग्रेटर नंबर ऑफ एटम, उसमें एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्सेस, उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो ज्यादा है। द रीजन इज दैट
उसकी रीजन क्या है कि longer molecule have more places along its length where they can be attracted to other molecule. चेन लेंथ ज्यादा होगी तो ज्यादा प्लेसेस होंगी जहां पे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, पार उनमें कोई डाइपोल जो है वो टेम्परेरी डाइपोल क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन मेन रीजन वही है कि दे हैव बिगर साइज, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा और पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 20 एटम हैं और यहाँ पे 8 एटम्स हैं। तो डेफिनेट बात है जहाँ पे एटम्स की तादाद ज्यादा होगी वहां पे मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा होगा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो वो लिक्विड होगा, और ज्यादा होगी तो वो सॉलिड होगा। With increasing molecular mass, hydrocarbon changes from gases to liquids and then finally becomes solid. And that's all. Thank you.